ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। शाहजेब खानजादा ने कहा था कि इद्दत तोड़ के आप शादी फरमा लें। वो देखें जी, बुशरा बीबी के बारे में बात की थी। बुशरा बीबी आसमान से उतरी है। बुशरा बीबी के कारनामे उसके घर वाले तो बता ही रहे थे, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। बाजी ने खुद बताया था आके कि मैं सऊदी अरब गई तो उन्होंने कहा क्या उठा लाए हो। गाड़ियों के पीछे भागने वाली कौम भी पैदा हुई थी। इनके मुंह लगना चाहिए ताकि इनका मुंह तोड़ा जा सके। आज तक रेहाम खान की जो है उसके ऊपर, किताब के ऊपर तो किसी ने केस ना किया। बुशरा बीबी मुल्क की बेटी हैं। वो छुरियां जाती थी, पता नहीं दम करके, वो कहते हैं छुरियां भेजा करती थी कि इसके साथ बकरा काट के भेजना है। अलीमा बाजी का भला क्या रोल होगा इसके अंदर? वो मुल्क भी चलाती रही गैर सियासी घरेलू खातून, और अब उसके बाद फिर उन्होंने जुलूस भी निकाला। एक नई अथॉरिटी बनी है और इस अथॉरिटी के अंदर नई 112 असामियाँ आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज भी एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। एक तकलीफ दह खबर है जिससे एक गुस्सा भी है, एक जज्बातीपन भी शायद आप कह लें, बहुत कुछ डिस्टर्बिंग है उसमें। और एक अच्छी खबर जो है वो मुलाजमतों के हवाले से, जो मेरा हमेशा एक फ़ोकस होता है कि बार बार, अभी भी मुझे, कल भी मैंने देखा कि कल भी जो हमारा क्वेश्चन आवर सेशन था उसमें भी नीचे कमेंट्स में, और मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर जिसके पास भी मेरा नंबर पहुंच जाता है वो सबसे पहले या मुझसे माली मदद मांगने बैठ जाता है या वो मुझसे नौकरी मांगने लग जाता है। और मैंने कई दफ़ा गुजारिश की है कि नौकरियां हासिल करने का एक तरीक़ाकार होता है, और उसी को अडॉप्ट करते हुए अब फिर जो है वो एक बहुत बड़े इदारे में नौकरियां आई हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो है वो एक जो तकलीफ़ दे और डिस्टर्बिंग चीज़ है जो कल से सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, और उसमें जो एक तुर्रा इम्तियाज़ है, बदतमीज़ी का, बेहूदगी का, बेगैरती का, वही करते हुए आपको एक इमरानिस्ट दिख रहा है। और उसमें वो जियो का जो एंकर हैं हमारे शाहजेब खानजादा, सो उसमें जो है वो उसको हरास कर रहे हैं, गाली गलोच हो रहा है, बदतमीज़ी कर रहे हैं। और मज़े की बात यह ढिटाई ये है कि वो कह रहे हैं कि ये सिटीज़न जर्नलिज़म है। अंदाज़ा लगाएं कि उनके मुताबिक ये बदतमीज़ी करना, ये हरास करना, ये सिटीज़न जर्नलिज़म है। तो वो शाहजेब तो है एक शरीफ आदमी, वैसे है वो बॉडी बिल्डर। मुझे वैसे मैं सोच रही थी वो नज़र नहीं आया, वो इमरानिस्ट जिसके अंदर पूरी निशानियाँ जो है ना वो फसादियों वाली उसके अंदर हैं, जो जहालत भी वही है, वही डिटाई है, वही बदमाशी बेशर्मी है। वैसे अगर शाहजेब अपना जो हाथ है वो अगर चुक देता तो ये जो, और वो कहता कि जी ये सेल्फ डिफेंस है, फिर क्या होता। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। इनका कोई ना इलाज बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं शदीद तरीन मज़म्मत करती हूँ इस घटियापन की जो शाहजेब के साथ किया गया। अब वो उसके अंदर पूरी सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बहस देख रहे हैं, आप एक वो जस्टिफाई कर रहे हैं फसाद ग्रुप के लोग। वो कह रहे हैं वो बताएं ना जी, वो इद्दत वाली बात जो है वो प्रोग्राम क्यों किया था शाहजेब खानजादा ने। मुझे बताएं कि इद्दत जो है शाहजेब खानजादा ने तोड़वाई थी। शाहजेब खानजादा ने कहा था कि इद्दत तोड़ के आप शादी फरमा लें। शाहजेब खानजादा भेजा था इमरान खान को। बहुत बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बट फिर ये जो दो झंडे हैं ये मुझे मजबूर कर देते हैं कि मुझे रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना है। लेकिन ये जो एक तरीका पकड़ लिया ना इन्होंने, कैमरा पकड़ो, क्या मोबाइल वाला जो है, अब तो हर एक के पास कैमरे वाला मोबाइल है। उसको ये लग रहा होगा कि बहुत मैंने बहुत कोई नेकी का काम किया है, वीडियो बहुत वायरल है तो मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ। और ये इनका तरीका वारदात है। बाय द वे, अभी कुछ अर्सा पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और नेटिव मीडिया जो है उसने फ्रॉम हिटलरिस्तान टू इमरानिस्तान, या हिटलरिज्म टू इमरानिज्म, शायद ये एक उन्होंने इसका टाइटल रखा था, और वो बहुत पॉपुलर भी हुआ, जिसमें बहुत सारी वो कहते हैं ना अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और मैं भी बात करते हुए मैं ये सोच रही थी कि अगर आप हिटलर की पॉलिटिकल जर्नी पढ़ें ना, अगर उसकी आप बायोग्राफी देखें, बहुत सारी चीज़ें मुमासलत रखती हैं इमरान खान के तरीका वारदात से। चूँकि मैं इसको सियासत नहीं कहती, मैं इसको तरीका वारदात कहती हूँ।
अब बात यह है कि इतना प्रोपेगेंडा करो, इतना मतलब आप वो करो, झूठ बोलो कि वो सच होने लगे, और वही हो रहा है। अब वो एक सोशल मीडिया पे लाइन में लगे हुए हैं कि वो देखें जी, बुशरा बीबी के बारे में बात की थी, बुशरा बीबी आसमान से उतरी है, बुशरा बीबी के कारनामे उसके घर वाले तो बता ही रहे थे, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। अब ये इकोनॉमिक्स किसने नहीं पढ़ा होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा, सारे जो सरबराहान ममलिकत हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर वो जाता है, वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे होंगे। और वो क्या उठा लाए हो, ये मैंने बताया था, बाजी ने खुद बताया था आके कि मैं सऊदी अरब गई तो उन्होंने कहा क्या उठा लाए हो। उठा लाए वाली बात ही थी ना कि नीम खानदा खातून, बाय द वे वो इकोनॉमिस्ट वाले कह रहे हैं कि हमने पता किया, क्वीन मैंने कहती मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पढ़े ही नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया ना, मैं इनको पुराना जानती हूँ, पढ़ने लिखने से कोई उनका ख़ास, उनके बोलने से भी पता लगता है कि कोई मतलब दूर दूर से कोई इत्तफाक हुआ नहीं उनको। और ये अब वो एक प्रोपेगेंडा के तहत वो चल रहे हैं। और हिटलर भी यही करता था, झूठी बातें इतनी फीड करो, इतनी न्यूज़ जो है वो फीड कर दो लोगों के बीच में कि सच जो है वो सुनाई ना दे। और अब जो ये वो कहते हैं ना कि इनका सोशल मीडिया बड़ा मजबूत है जी, सोशल मीडिया के आगे कोई ठहर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक तो बदतमीज़ी और बेहूदगी, जैसे मैंने कहा कि शाहजेब जो है वो एक शरीफ आदमी है बॉडी बिल्डर, उसने बड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, कहीं इन्होंने मेरे सामने किया होता ना तो मज़े तो माइया तब आने थे, यकीन माने। जब मैं छुट्टियों पे गई तो मेरे बच्चों ने मुझसे कसम ली थी कि अगर किसी ने जो है वो आपको कुछ कहा तो आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करेंगे। मैंने कहा था नो, जब तक हम इसी तरह खामोशी से इनको बर्दाश्त करते जाएंगे ना तो शाहजेब पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा शायद। और ये कोई आज थोड़ी शुरू हुआ है, ये अगर आपको याद हो, डार साहब जो है वो गुजरा करते थे, उनके पीछे 4 बंदों की ड्यूटी लगाई थी, वो उनके पीछे जो है वो जुमले कसते थे। कोई बंदा जो है इनको नज़र आ जाए, मियाँ साहब और मरियम बीबी जो है उनके साथ तो था ही था। फिर वो गाड़ियों के पीछे भागने वाली कौम भी पैदा हुई थी, वो एक मखलूक होती है ना गाड़ियों के पीछे भागती। मैं दूसरी मखलूक की बात, गलत साइड पे जा रहे हैं, मैंने जानवर नहीं कहा, मैं मखलूक बात की है जो, तो वो जो गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हैं। और इनको कौन उकसा रहा है, इनको कौन कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे अब साफ दिख रहा है कि शहबाज गिल और पार्टी वो बाकायदा उन्होंने ये पूरा प्लान किया और प्लान करके जो है वो इसको एग्जीक्यूट कराया है उस बंदे से, जो भी है। लेकिन मुझे उम्मीद है, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब ने कल ये ट्वीट भी किया है कि इस शख्स को आइडेंटिफाई भी किया जाएगा और टेस्ट केस भी बनाया जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि इट्स टू लेट, प्लीज़ अब भी कर दें। अगर इन 3-4 को सज़ा मिले और ये डिपोर्ट, बाय द वे आपको ये खबर मिलती है बहुत सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी आपको खबर मिलती है वीज़ाज़ जारी नहीं हो रहे, वो उनमें भी इन मौसूफ़ों का, इन वाहियात लोगों का रोल है। इन्होंने यूएई के अंदर इतना गंद डाला, तस्वीरें खींचो, फलाने की प्राइवेसी में इंटरवीन करो, उन्होंने वीज़ा ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा इस काबिल नहीं है ये। वो नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो 804 लगा के फिर रहे थे, 30,000 दिरहम उन्होंने जुर्माना कर दिया। उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से, भागो। और यही हरकतें जो है वो सऊदी अरब में हो या कहीं पे हो, वो निकाल के फेंक रहे हैं बाहर। और इन बेहुदा लोगों की वजह से पाकिस्तान की सोसाइटी में, पाकिस्तान के लोगों को हर जगह पर पे करना पड़ रहा है। हर जगह हम जो है वो इनकी जो इस शख्स ने जो पोलराइजेशन, जो डिवाइड क्रिएट की, वो आज मतलब इस तरह बन गई है कि हर शरीफ आदमी होता ना कि वो अपनी जान छुड़ाता है, वो कहता है कि यार दफ़ा करो, इनके मुंह नहीं लगना। लेकिन मैं समझती हूँ एक दफ़ा ना अब सबको हमको मिल के इनके मुंह लगना पड़ेगा, इनके मुंह लगना चाहिए ताकि इनका मुंह तोड़ा जा सके। इनको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती और इनको जो ज़बान समझ आती है उसमें भी बात करके इनको समझाया और बताया जा सकता है। अब ये जो आपको याद है महात्मा इनका फरमाया करता था, वो स्टेज के ऊपर से खड़े होकर बदतमीज़ी करता था, मरियम बीबी के बारे में डिमीनिंग जुमले बोला करता था। मैं वो जुमले दोहराना नहीं चाहती। वो लुक्स के ऊपर बात करना, वो इनकी शादियां नहीं होंगी, इनसे कोई मिलेगा नहीं, इनको पकड़ लो, इनको ये जो एक कल्ट माइंडसेट हिटलर की तरह का जो इसने पैदा किया। और इसलिए मैं समझती हूँ कि इमरान खान को हिटलर 2 कहना बिल्कुल गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इम्प्रेस है हिटलर की ज़िंदगी से
और गालिबन शायद ऑक्सफोर्ड में चलें स्पोर्ट्स के कोटे के ऊपर थर्ड जो है वो उसके ऊपर डिवीजन के अंदर हो ही गया था दाखिला, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया होगा, लेकिन इसकी ज़बान से लगता नहीं पड़ा है। और लेकिन हिटलर मुझे लगता है इसने ज़रूर पढ़ा है, और हिटलर को टोटल कॉपी कर रहा है, टोटल। और ये अब मैं समझती हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस सिर्फ कहनी नहीं, दिखानी पड़ेगी। और ये जो बदतमीज़ी उसने वो स्ट्रीट जर्नलिज्म किया ना, ये स्ट्रीट जर्नलिज्म किसी यूरोपियन के सामने करके देखे। ये स्ट्रीट जर्नलिज्म जो है वो किसी अपने साफ़ी के बारे में करके देखे हैं। वो बुशरा तस्कीन के पीछे पड़े हुए हैं, जो मुआवन है वो जी नून लीग से ताल्लुक़ निकल आया, परवेज़ रशीद से ताल्लुक़ निकल आया। अब बुशरा तस्कीन ने कहा था, उसने पहली दफ़ा बताया था कि बकरे जलाए जाते हैं, या बुशरा तस्कीन जो है उसने बताया था जाके कि वो लाल पट्टियाँ बांधो बनी गाला के रास्ते में। इनका तरीका वारदात यह है कि लोगों को खौफजदा करके अपने हक में या बुलवाओ या इतना डरा दो कि हमारे बारे में कोई बात ना करे। और हम सब शायद उसके, मैं तो खैर पहले दिन से इनके खिलाफ कभी चुप नहीं हुई और ना कभी होंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से अलावा किसी से नहीं डरती। और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे बारे में। अब फिर मेरे बेटे के साथ मेरी उसकी ग्रेजुएशन थी, मैं उसके ऊपर गई भी थी, मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर जो है उसके ऊपर क्या क्या गंद बका है इन्होंने। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपने माँ बाप की तरबियत दिखा रहे हैं कि किस तरह की माँ ने पैदा किया है इनको, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वो जाए ना इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कर छोड़। देखें बुशरा तस्कीन भी बहुत गलत, इकोनॉमिस्ट ने भी $5 लाख ले लिए, केस करें उनके ऊपर। आज तक रेहाम खान की जो है उसके ऊपर किताब के ऊपर तो किसी ने केस ना किया, करें इसके ऊपर। इकोनॉमिस्ट पे बाय द वे मैंने आपको कल बताया भी था ना कि इकोनॉमिस्ट कितना बड़ा इदारा है, ये हमें यही बताते होते हैं ना, वहाँ पर बगैर तस्दीक के कोई चीज़ नहीं छपती। करें उस पर, मैं चैलेंज करती हूँ, करें, इकोनॉमिस्ट को सू करें। और पाकिस्तान के अंदर तो कानून जो है वो इनके लिए नाक की मोम की जो है वो है, जिधर मर्जी मोम की नाक घुमा लें, जाएं करके देखें, यूएस में यूके में कहीं करें। ये जो स्ट्रीट जर्नलिज्म कर रहे हैं ना, इनमें से कोई हिम्मत करे और ये फिर देखें जो अभी कुछ सामने नहीं ना आया वो भी आएगा। और क्या क्या सामने आना है भाईजान, मुझे तो हैरत ये है। अब वो जो एक और नई कल से स्टोरी चल रही है जिसमें वो एक ईमेल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अमेरिकन, उनमें जुलाई 18 की एक ईमेल पेश की गई है, वही एपिस्टियन जो मैंने आपको कल भी बताया था, जिसके ऊपर हमने बात की थी, जो बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जो जराइम हैं उनके ऊपर एक पूरा रैकेट जो सामने आया, उसमें इस मौसूफ का भी ना। अब ये बताएं, सारी दुनिया गलत है, ये आसमान से उतरा हुआ एक देवता है जिसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे, जिसकी क्या क्या बंदा, और एक तो मैं ख़तून हूँ, दूसरे ये 2 झंडे लगाए हुए मैंने। बहरहाल उन्होंने ये लिखा कि जी ये शख्स अमन के लिए ख़तरा है और सच बोलने के काबिल ही नहीं है। अब मैं कोई मतलब ये कोई सबूत या दलील नहीं दे रही इसके ऊपर, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि एक क्रिमिनल ही दूसरे क्रिमिनल को अच्छी तरह पहचानता है। चोर को चोर का पता होता है कौन सा चोर है। सो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो वाला नुकसान तो नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने को 3-3.5 साल में हमारी जान छुड़ा दी, वरना पता नहीं क्या होता। अब जो इकोनॉमिस्ट की बात है, मुझे वैसे ये भी बड़ी मज़ेदार एक अजीब चीज़ चल रही है। सारी दुनिया जो है ना, बुशरा बीबी मुल्क की बेटी हैं, बुशरा बीबी के जो है वो कुछ जो उनके हक़ में है वो भी लगे हुए हैं, जो उनके ख़िलाफ़ हैं वो भी लगे हुए हैं। पर मेरा सवाल ये है कि जो काका छुन्ना है, जिसकी उम्र गालबन कितनी 60 साल तो होनी है जब उनकी शादी हुई है, हाँ 60 साल से ऊपर ही होगा, तो वो जो रोटी को चोची कहता था, जो अपनी मर्जी से जो है ये वो बकरे कटवा भी रहा था, और स्पेसिफिक जाके वो छुरियाँ जाती थी, पता नहीं दम करके वो कहते हैं छुरियाँ भेजा करती थी कि इसके साथ बकरा काट के भेजना है। वो मतलब वो उठोगे कितने बजे, बैठोगे कितने बजे, जिसने अपनी माँ की कभी बात नहीं मानी थी, वो काका चुन्ना वो इसकी बातें माना, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर कि भाई एक उधेड़ उम्र का, बल्कि उम्र उधेड़ भी कम होता ना, ज़्यादा उम्र का उम्र रसीदा शख्स जो है वो एक बीवी के कहने पे, चले बीवी के कहने पे हर शरीफ आदमी चलता है, ठीक है मान लेते हैं, बट भाई मुल्क नहीं चलाता। उसने क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना पीना है, भाई वो क्या टाइमिंग होगी। वो एक डायरी भी मिली थी ना ज़मान पाक से, मैंने आपको बताया था, छोड़ देते हैं उस बात को, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। मुल्क के साथ क्या कर रहे थे।
और वो भी एक स्टोरी पता चली, वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा को लेक्चर देती थी सामने बिठा के, एक नीम खानदा औरत, वो 25 करोड़ के मुल्क को चला रही थी, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, उसके ऊपर कोई मतलब, और वो बिठा के पास वो बैठा हुआ था और वो मुल्क चला रही थी। मतलब कमाल बात है। और अभी भी वो मुल्क का मसीहा है भाईजान। हाँ जी, 25 करोड़ की लास्ट होप है वो, अल्लाह माफ़ी देवे। तौबा तौबा तौबा। जो शख्स जो है वो अपने घर में मर्दम शनासी नहीं कर सका, वो पाकिस्तान के साथ उसने क्या ही करना था, और उसको पाकिस्तान के बारे में क्या ही वो होगी। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ चल रही हैं, ये किसने कराया, बुशरा तस्कीन के पीछे पड़े हुए हैं, उस फलाने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि इसके अंदर एक और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलती है, अलीमा बाजी का भला क्या रोल होगा इसके अंदर। अलीमा बाजी आपने कहीं सुनी देखी इस पूरे मामले के अंदर, जिनको बहुत शौक़ है फ़ोटोएँ भी खिंचाने का, जिनको गुफ्तगू भी करने का। और इसमें वो कहते हैं ना, हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है। इस केस में ये सब कुछ आने के बाद बेनिफिशरी कौन कौन हो सकता है? बेनिफिशरी एक तो कह सकते हैं गवर्नमेंट हो सकती है, हालांकि गवर्नमेंट का इससे लेना देना कोई नहीं, लेकिन इमरान खान ज़ाहिर है उसकी जितनी ले दे होगी गवर्नमेंट को फ़ायदा ही है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो एक जो पार्टी के अंदर पार्टी की वो हासिल करने की जो जंग चल रही है बुशरा बाजी और लीमा बाजी के बीच में, उसमें अगर बुशरा बाजी रास्ते से हट जाएं तो फ़ायदा किसका है, सोचें। और मरियम वट्टू साहिबा भी बहुत कुछ फरमाती रहती हैं। तो भाईजान अकल वालों के लिए निशानी है, अगर कोई आप इसमें से ढूंढ सके तो। मैंने तो मतलब मेरा काम है सिर्फ आपको ऐसे ही, मतलब जो मेरे दिमाग में आया मैंने कह दिया। और अगर जानशीन जिन्होंने बनने की कोशिश की थी, आपको याद है ना, निकली भी थी वो जुलूस लेके 26 नवंबर को, उन्होंने गैर सियासी घरेलू खातून, वो मुल्क भी चलाती रही गैर सियासी घरेलू खातून, और अब उसके बाद फिर उन्होंने जुलूस भी निकाला, फिर उन्होंने तकरीरें भी फरमाई, फिर वो इतनी खूबसूरत, वैसे एमरल्ड की वो रिंग मुझे पसंद बहुत आई, मेरा दिल आया हुआ था उस रिंग के ऊपर, कभी अल्लाह हमें भी देगा। वो उन्होंने रिंग पहन के जो ख़ताब फरमाया था वो भी अपने तौर के ऊपर वो था। और जो मुख्तलिफ वीडियोज़ उन्होंने बनाई उसमें बाल भी दिख रहे थे उनके, एक टाइम पे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ही यूं करके वो होती हैं, उन वीडियो में उनके बाल शाल भी दिख रहे थे। चलो उनकी मर्ज़ी है भाई, हमें क्या छोड़े। तो अब ये जो है एक एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो उन्होंने भी एक कुछ फरमाया है, और वो कह रहे हैं कि खुफिया अदारों को इमरान और बुशरा की मुबैना निजी मालूमात शहबाज गिल देता था। सर मैं आपको बता दूं, किसी का कोई कसूर नहीं है, विचो विच खिचड़ी पकी है। और ये पर्दे जो है ना, ये सारे वो नईमुल हक साहब हों, शीरी मज़ारी हों, ये सारे इन्होंने ख़ुद के खोले। और इसमें अंग्रेज़ी में वैसे इस तरह के मुखबर बंदे को रैट कहते हैं। वैसे रैट क्यों कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आई, मेरी तो अंग्रेज़ी बहुत मतलब कमज़ोर है कि ये रैट चूहा भी होता है, तो ये जो देता है इससे करता है, इसको रैट क्यों कहते हैं? आप बताइएगा, मुझे नहीं पता कि इसको रैट क्यों कहते हैं। बहरहाल ये जो रैट चूहा जो भी मतलब होता है, ये उन्होंने भी जो है वो कहते हैं कि एजाज़ सैयद के मुताबिक जनरल बाजवा ने भी कहा था कि आरिफ अलवी की और इमरान खान की मुलाकात में कि मुखबर है। तो भाईजान मुखबर जो है ना, ये ख़ुद ही गार पुचापचू आएंगे। हमारा काम है इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना। जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, और जो रोज़गार फराहम करने की जो मैंने फिर मुलाजमतों के बारे में एक अच्छी खबर आपके लिए लेके आई हूँ, और वो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक नई अथॉरिटी बनी है, और इस अथॉरिटी के अंदर नई 112 असामियाँ आई हैं। ये उसका ऐड है जो अखबार में छपा है, और इसके अंदर ये 14वें स्केल की पैरा की जो मुलाजमतें हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनका बेसिक स्केल 11 होता है, और डिवीजन्स जो हैं वो हैं भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, तकरीबन सारे हैं। और ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स बनते हैं सारे। इन सभी के अंदर जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की असामियाँ हैं। आखिरी तारीख़ दरख्वास्त देने की 30 नवंबर है, सो 15 दिन है। इसके अंदर ऑनलाइन दरख्वास्त भी जमा कराई जा सकती है। और ये बात इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है
कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया, बिकॉज पैरा इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो तजावुज़ात के हवाले से हो, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हो। और पहले ये जो पोस्टें हैं ये 99 थी, अब इनको बढ़ाकर 103 कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और जो यंगस्टर्स या लड़के लड़कियां इसके अंदर अप्लाई करके मेरिट पर पैरा के मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, इसकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। सो मुझे मैसेज करने की बजाय और मुझसे नौकरी मांगने की बजाय ये तरीक़ाकार है जो मैं आपको बताती हूँ कि इसके ज़रिए मुलाजमत हासिल की जा सकती है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।